X4 मिशन, ये 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ SpaceX Falcon 9 रॉकेट से, और इसमें जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल यूज हुआ ग्रेस, वो भी नया था, पहली उड़ान थी उसकी। हाँ बिल्कुल, और ये कैप्सूल 26 जून को ISS के हार्मनी मॉड्यूल से सफलतापूर्वक जुड़ भी गया। अब क्रू वहां लगभग 2 हफ्ते मतलब करीब 14 दिन बिताएगा। काफी काम करने वाले हैं वो लोग। और हाँ, ये पूरी तरह से एक्सियम स्पेस का मिशन है, मतलब वो ही इसे मैनेज कर रहे हैं। लो अर्थ ऑर्बिट का कमर्शलाइजेशन का एक और उदाहरण। और जो सबसे मजेदार बात है वो है इसका क्रू। कमांडर हैं पैगी विटसन, वो तो खैर पहले नासा की बहुत अनुभवी एस्ट्रोनॉट रही हैं, कई रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम। और पायलट हैं भारत के शुभांशु शुक्ला, IAF के टेस्ट पायलट। राकेश शर्मा के बाद स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय और ISS जाने वाले पहले, ये तो कमाल है। सही कहा, शुभांशु शुक्ला का इस मिशन में होना भारत का जो महत्वाकांक्षी गगनयान प्रोग्राम है ना, उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, इससे मतलब असली ऑपरेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा। माइक्रोग्रेविटी में काम कैसे करना है, ISS के सिस्टम से कैसे इंटरैक्ट करना है, लंबे मिशन की तैयारी, ये सब अनुभव गगनयान की प्लानिंग और रिस्क कम करने में सीधा काम आएगा। और हाँ, गगनयान के जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, क्रू इंटरफेस है, उनके टेस्ट के लिए भी अहम डेटा मिल सकता है इससे। बिल्कुल, और क्रू में 2 यूरोपियन एस्ट्रोनॉट्स भी हैं, पोलैंड से स्लावोशोज उजनान्स्की विश्नेस्की और हंगरी से टिबोर कापू, दोनों मिशन स्पेशलिस्ट। ये भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इन देशों के नागरिक मतलब 40 साल से ज्यादा समय बाद स्पेस में पहुंचे हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे स्पेस अब सिर्फ बड़ी ताकतों का ही खेल नहीं रह गया है। छोटे देश भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA के जरिए और अब एक्सियोम जैसी प्राइवेट कंपनियों के जरिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में एक्टिव हो रहे हैं। ये मिशन देखा जाए तो नासा, ISRO, ESA, पोलैंड, हंगरी और SpaceX के बीच एक बड़ा लेकिन सफल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। अच्छा, तो ये इतना इंटरनेशनल क्रू वहां कर क्या रहा है? सुना है कि 31 देशों से जुड़े कोई 60 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वो लोग। हाँ, और उसमें भारत के भी कई अहम प्रयोग शामिल हैं, जैसे माइक्रोग्रेविटी में माइक्रो एल्गी मतलब बहुत छोटे शैवाल, उनकी ग्रोथ का अध्ययन। ये भविष्य में स्पेसक्राफ्ट के लिए बंद लूप जीवन रक्षक प्रणाली, क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स बनाने की तरफ एक कदम हो सकता है। और पौधों पर भी एक्सपेरिमेंट्स है, मेथी और मूंग दाल जैसे पौधों की ग्रोथ, फिर एस्ट्रोनॉट्स पर कॉग्निटिव असर, मसल्स का डैमेज, और वो टार्डिग्रेड्स, उन पर भी प्रयोग है। हाँ, टार्डिग्रेड्स वाला प्रयोग काफी दिलचस्प है। ये छोटे जीव अपनी मतलब गजब की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। बहुत मुश्किल